वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो वेक्टर पे बेस्ड है। वेक्टर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्योमेट्रिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम लोग एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पे बेस्ड प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। तो एनालिटिकल मेथड के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है ना, वो कुछ इस तरीके से है। दो फोर्स है F1 एंड F2 है ना, जो कि सर्टेन एंगल पे 60 डिग्री के एंगल पे काम कर रहा है। दोनों का ही जो मॉडुलस है F1 और F2, दोनों का जो मॉडुलस है वो 10 न्यूटन है, राइट। तो हमें बताना है कि इस दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो इसका अप्रोच सिंपल है। सबसे पहले जो एंगल है, ये टेल और टेल के बीच हम देख सकते हैं, ये एंगल 60 डिग्री है। तो थीटा 60 डिग्री हो गया यहाँ पर। हमें पता है जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है, राइट। तो रिजल्टेंट यहाँ पे क्या होगा, फोर्स का रिजल्टेंट है, तो एफ आर रिजल्टेंट ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। सो रूट अंडर ये कितना हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। नहीं, अब ये सारा वैल्यू रख देते हैं हम लोग। सो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू कॉस 60 हाफ हो गया। नहीं, तो ये 100 प्लस 100 प्लस 100, तो ये रूट अंडर 300 हो गया। सो दैट इज 10 रूट 3 न्यूटन। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड आया वो मेरा कितना आ गया, 10 रूट 3 न्यूटन हो गया, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन देखते हैं। तो tan अल्फा में पता है, tan अल्फा क्या होता था मेरा, b साइन थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा। नहीं, तो अगर हम इस फोर्स F1 को किसी एक वजह से अगर हम इसको रेफरेंस ले लें, F1 को ले लें, तो F1 मेरा b हो गया, लेट से ये b हो गया और F2 मेरा a हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, b साइन थीटा, तो F1 10 है तो 10 साइन 60 डिग्री बाय, अब a मेरा F2 हो गया तो ये भी 10 है मेरा और b मेरा 10 है तो 10 cos 60 डिग्री है ना। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, तो b और a दोनों की जगह 10 ही रखेंगे हम लोग। सो 10 साइन 60 डिग्री बाई 10 प्लस 10 cos 60 डिग्री। ये 10 सब ये कैंसिल आउट हो गया, ये रूट 3/2 हो गया, ये 1 प्लस हाफ हो गया। सो दिस कम्स टू बी हाउ मच, दिस इज रूट 3/2 और इसको लिखेंगे तो 3/2 होगा, ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1/√3। तो अल्फा मेरा कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो इसका जो बाइसेक्टर लाइन होगा, जैसे ये 60 है तो बाइसेक्टर लाइन कितने पे होगा, 30 पे होगा। नहीं, तो ये मेरा अल्फा हो गया। नहीं, तो इधर मेरा रिजल्टेंट फोर्स काम करेगा। तो ये जो रिजल्ट है ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर हमारे पास दो वेक्टर है और दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और वो सर्टेन एंगल पे काम कर रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा ऑलवेज बाइसेक्ट्रल लाइन के अलॉन्ग काम करेगा। मतलब जो भी एंगल है उसका जो हाफ हो जाएगा उसके अलॉन्ग काम करेगा। 60 है तो 30 पे हो जाएगा, अगर लेट से 90 है तो 45 पे हो जाएगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों ही वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, तभी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो इस रिजल्टेंट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो गया 10 रूट 3 न्यूटन हो गया और जो डायरेक्शन है वो 30 डिग्री हो गया इसके साथ, है ना, या बाइसेक्टर लाइन किसी के भी रिस्पेक्ट में कह सकते हैं, है ना। तो ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में स्लाइट मॉडिफिकेशन है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है सेकंड क्वेश्चन में। इसमें क्या है, F1 ये मेरा F1 इधर है और F2 इधर है। इधर डायरेक्शन जस्ट उल्टा है पिछले वाले केस के रिस्पेक्ट में। अगेन ये एंगल 60 डिग्री है और मैग्नीट्यूड अगेन सेम है। तो अब अगेन हमें सेम बताना है कि इस दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पर जो एंगल अगर देखें तो यहाँ इसका टेल है, इसका हेड है, राइट। तो ये एंगल 60 डिग्री इसका एंगल नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। नहीं, F1 को हमने आगे बढ़ाया, अब ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, राइट। तो ये एंगल होगा, मतलब यहाँ जो थीटा होगा वो 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो इसका हेड है उसके टेल से कोइंसाइड कर रहा है, तो ये एंगल नहीं होगा, ये एंगल होगा। इसके बाद का जो प्रोसेस है वो सेम है। यहाँ पर F1 F2 अगेन
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा इसके बाइसेक्टर लाइन के अलॉन्ग होगा, मतलब इसका 60 डिग्री हो जाएगा, नहीं इधर रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा इसका, नहीं इधर मेरा रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगा, और ये कितने पे होगा 60 डिग्री के एंगल पे है, क्योंकि ये एंटायर 120 है तो 60 डिग्री इसका बाइसेक्टर लाइन है, इसके अलॉन्ग होगा। और इसका मॉडुलस हम आराम से निकाल सकते हैं, FR जो होगा रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस 2 F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस 120 डिग्री हो जाएगा। नहीं, अब ये सारा वैल्यू रख दें, सो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू क्या होगा -12, नहीं तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये एक 100 होगा, ये -100 कैंसिल आउट हो गया, नहीं 100 प्लस 100 माइनस 100, तो ये 10 न्यूटन होगा। मतलब इस दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो 10 न्यूटन होगा, और वो इस डायरेक्शन में काम करेगा, है ना, क्योंकि ये 120 पे तो बाइसेक्टर लाइन इधर का है, इधर काम करेगा, तो ये 60 डिग्री काम करेगा इसके रिस्पेक्ट में, राइट। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, है ना, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आर 7 न्यूटन, है ना, एंड 1 न्यूटन रेस्पेक्टिवली। दो फोर्स दिया हुआ है, उसका जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो 7 न्यूटन है, जो लीस्ट वैल्यू है वो 1 न्यूटन है, ठीक है, रिजल्टेंट का, है ना। तो रिजल्टेंट का ग्रेटेस्ट वैल्यू 7 न्यूटन है और उसके रिजल्टेंट का जो लीस्ट वैल्यू है वो 1 न्यूटन है। तो अगर ये दोनों फोर्स 90 डिग्री के एंगल पे काम करेगा तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, ये बताना है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगा, ये हमने देखा था वेक्टर एडिशन में, जब थीटा का वैल्यू 0 हो जाता है। तो लेट्स से अगर दोनों फोर्स F1 F2 है, तो जब 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाता है, दोनों ऐड हो जाता है। सो F1 प्लस F2 कितना हो गया 7 न्यूटन, और जब लीस्ट होगा तो कितना होगा 180 डिग्री के एंगल पे लीस्ट होता था हमारा, तो F1 माइनस F2 कितना हो जाएगा 1 न्यूटन होगा। तो इस दोनों को, अब ये जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है, इसको सॉल्व करें तो 2F1 कितना हो जाएगा, ये 8 न्यूटन हो गया, तो F1 का वैल्यू कितना आ गया 4 न्यूटन, नहीं, और इसमें रख देंगे तो F2 का वैल्यू कितना आ जाएगा 3 न्यूटन आ गया। तो F1 और F2 जो है, F1 हो गया 4 न्यूटन, F2 हो गया 3 न्यूटन। अब ये अगर 90 के एंगल पे काम करेगा, लेट से अगर हम F1 इधर ले लिया हमने और F2 इधर ले लिया, है ना, तो F1 मेरा 4 न्यूटन है और F2 3 न्यूटन है, राइट। तो ये 90 पे काम करेगा, 90 इधर से बोलें या इधर से बोलें एक ही बात है ना, बट एंगल हम इसको बोलेंगे, नहीं एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इसको बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी 90, ये भी 90 है, तो ये रिजल्टेंट वैल्यू हो गया, FR हो गया। अब यहाँ पर क्योंकि परपेंडिकुलर है तो हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, जहाँ जो FR होगा रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 क्या करेंगे cos 90, तो ये तो 0 हो गया। सो रूट अंडर क्या हो जाएगा, F1 हो गया 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया, मतलब 5 न्यूटन हो गया, नहीं। और अल्फ़ा की बात करें तो tan अल्फ़ा हम लोग देख सकते हैं, tan अल्फ़ा क्या होगा F2 का जो मॉडुलस है बाय F1 का मॉडुलस, तो कितना हो जाएगा 3/4, तो ये कितना हो गया अल्फ़ा इज इक्वल टू 37 डिग्री हो गया, 37 डिग्री के एंगल पे ये वैल्यू 3/4 होता है, ठीक है। तो क्लियरली जो मॉडुलस होगा रिजल्टेंट का वो 5 न्यूटन होगा, और 37 डिग्री एंगल बनाएगा वो F1 के साथ। अगर पूछा जाए कि F2 के साथ क्या होगा तो कितना हो जाएगा 53 डिग्री, नहीं ये 90 है, 37 ये क्या होगा 53 डिग्री, है ना। तो ये मेरा हो गया थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि हमें बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस cannot produce zero resultant, ठीक है। तो जैसे पहला ऑप्शन है लेट्स से 10 न्यूटन 12 न्यूटन एंड 80 न्यूटन, ठीक है। दूसरा है 5 न्यूटन 8 न्यूटन एंड 12 न्यूटन। तीसरा है 6 न्यूटन
12 न्यूटन एंड 19 न्यूटन, एंड फोर्थ है 12 न्यूटन, 18 न्यूटन एंड 28 न्यूटन। ठीक है, तो कैसे अप्रोच करेंगे, है ना, इस टाइप के प्रॉब्लम को। तो जैसे यहाँ 3 फोर्सेस का कॉम्बिनेशन, हमें बताना है कि कौन से केस में रिजल्टेंट 0 पॉसिबल नहीं है। तो हमें करना क्या है, किसी भी 2 फोर्स को हम पिक कर सकते हैं, या तो हम इस दोनों को पिक कर सकते हैं या इस दोनों को पिक कर सकते हैं, कोई इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो लेट्स से हम इसको अगर पिक करें, इस दोनों फोर्स को, तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। इसका अगर हम देखें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू, तो 12 - 10 क्या होगा इसका मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे तो कितना होगा 12 + 10, तो कितना होगा 22 न्यूटन हो गया, राइट। तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी खास एंगल के लिए, ऑब्वियसली एक 180 पे होगा, एक क्या होगा 0 पे होगा, बट किसी खास एंगल के लिए हो सकता है कि ये 80 न्यूटन को अचीव कर ले, और अगर ये तीसरा फोर्स उस 80 न्यूटन के ऑपोजिट हो जाए तो रिजल्टेंट 0 पॉसिबल है। तो मतलब फर्स्ट केस में पॉसिबल है। हम चाहें तो 12-18 का पेयर भी ले सकते हैं। अगर 12-18 का पेयर लेंगे तो क्या होगा, 6 और 30 के बीच में लाई करेगा, तो 10 न्यूटन उस रेंज में लाई कर रहा है, तो अगेन रिजल्टेंट पॉसिबल है। ठीक है, तो हम पेयर कैसे भी ले सकते हैं। इन द सेम वे अगर हम यहाँ पर लें तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 3 न्यूटन, और मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इसका कितना हो जाएगा 30 न्यूटन, नहीं, तो अगेन 12 न्यूटन इस रेंज में लाई कर रहा है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका मिनिमम वैल्यू 6 न्यूटन है, और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 80 न्यूटन है। 90 न्यूटन इस रेंज से बाहर है, तो यहाँ पे इसका कोई भी कॉम्बिनेशन हो जाए, बट वो 90 न्यूटन तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता क्योंकि इसके रेंज से बाहर है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक बार डी भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये दोनों पेयर लें तो इसका 6 न्यूटन होगा मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा 30 न्यूटन हो जाएगा, है ना। मतलब ये ध्यान रखना है कि 6 न्यूटन से कम भी नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें अगर 5 न्यूटन हो जाएगा यहाँ पर लेट से, तब भी रिजल्टेंट 0 पॉसिबल नहीं होगा। तो दोनों साइड से हमें सोचना है, तो इस रेंज में लाई करना चाहिए तीसरा फोर्स, तभी इसका रिजल्टेंट 0 हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4th नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन पे, है ना। तो 5th नंबर क्वेश्चन क्या है कि 2 फोर्स है, जो कि एक फोर्स F1 है, ये F2 है, ये 120 डिग्री के एंगल पे काम कर रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी भी एक फोर्स के डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं, ठीक है, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो √3 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि F1 F2 के मैग्नीट्यूड का रेशियो क्या होगा, मतलब F1 by F2 का के मैग्नीट्यूड का रेशियो कितना होगा। ठीक है, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। 2 फोर्स है जो इनिशियली 120 डिग्री के एंगल पे काम कर रहा है। अब हम इसके किसी भी एक फोर्स के डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो जो नया एक्सेलरेशन है वो √3 टाइम्स हो जाता है पुराने एक्सेलरेशन के। ठीक है, तो हमें बताना है F1 F2 का जो मैग्नीट्यूड है उसका रेशियो क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि F मेरा ma होता है, तो F मेरा क्या होगा a के प्रोपोर्शनल हो गया। अच्छा, यहाँ पर A जो डिसाइड करेगा वो इस दोनों का रिजल्टेंट फोर्स डिसाइड करेगा, नहीं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि FR अगर इनिशियल रिजल्टेंट है और FR डैश बाद का रिजल्टेंट है, FR डैश बाय FR, क्या हम कह सकते हैं कि ये √3 हो जाएगा, क्योंकि ये जो होगा एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल होगा, तो इसको बोलेंगे A डैश बाय A, और A डैश मेरा √3 टाइम्स हो जाता है, तो √3 हो गया, है ना। तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, क्योंकि ये रिजल्टेंट फोर्स हम ऐसा कह सकते हैं किसी पार्टिकल पे एक साथ लग रहा है तो कुछ रिजल्टेंट फोर्स काम कर रहा होगा, नहीं। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर काम कर रहा है, अब हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया तो एक्सेलरेशन में √3 टाइम्स हो जाता है। तो बताना है कि F1 F2 का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो अब FR डैश को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, FR डैश जो बोलेंगे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा। अच्छा, हमें यहाँ पे सोचना है, लेट्स से कि हम इसके डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, F1 इसको -F1 हो गया। ठीक है, इसको हमने रिवर्स कर दिया तो ये -F1 हो गया। तो अब ये जो नया एंगल होगा कितना होगा 60 डिग्री होगा। तो FR डैश के केस में क्या रहेगा, अब क्योंकि दोनों ही केस में अगर हम इसको रिवर्स कर दे बट इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हुआ, है ना, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गया, नहीं। तो यहाँ पर FR डैश जो होगा उसको हम लिख सकते हैं F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, है ना। और अब जो एंगल हो गया वो 60 डिग्री हो गया इसके बीच का एंगल, तो 2F1 F2
कॉस 60 डिग्री। और इनिशियली अगर हम देखें, है ना, तो अगेन यहाँ पर F1 F2 का जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो अब जो नया एंगल होगा इस दोनों फोर्स के बीच में वो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और यहाँ की बात करें, FR की बात करें, तो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 120 डिग्री हो गया, नहीं तो ये मेरा √3 हो गया, करेक्ट। अब ये वैल्यू निकाल लें। सो रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर कॉस 60 हाफ हो जाएगा। सो 2F1 F2 इंटू हाफ, है ना, डिवाइडेड बाय रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 120 है तो माइनस हाफ हो जाएगा, ये √3 टाइम्स हो गया, नहीं तो यहाँ से ये हो गया रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2 और नीचे हो गया रूट अंडर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस F1 F2 एंड दिस इज इक्वल टू √3। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, है ना। सो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस F1 F2, सो 3 टाइम्स F1 स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स F2 स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स F1 F2। √3 का स्क्वायर होगा तो 3 हो जाएगा ना, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। इस सब को राइट साइड ले जाएं तो 2F1 स्क्वायर प्लस 2F2 स्क्वायर माइनस 4F1 F2 0 होगा, या F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस 2F1 F2 0 हो जाएगा। 2 तो कॉमन आ गया, या इसको हम बोलेंगे कि F1 माइनस F2 का होल स्क्वायर 0 हो गया, या F1 माइनस F2 0 हो गया। तो क्लियरली F1 बाय F2 क्या होगा, 1 हो गया, 1:1, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो ये मेरा हो गया 5th क्वेश्चन। अब लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो वेक्टर सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड है। मैंने पहले ही बताया था, थ्योरी में मैंने बताया था कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन को अलग से नहीं देखते हैं हम लोग, वेक्टर सब्ट्रैक्शन को विद द हेल्प ऑफ वेक्टर एडिशन देखते हैं, राइट। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6, कि एक पार्टिकल जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है ना। तो यहाँ इसकी वेलोसिटी va है, यहाँ पे वेलोसिटी vb है ना। तो va और vb दोनों ही 5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, बट ऑफ कोर्स हमें पता है कि अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी टेंजेंट के लॉन्ग डायरेक्टेड होता है। तो ये वेलोसिटी वेक्टर और ये वेलोसिटी वेक्टर डिफरेंट होगा, बट उसका मॉडुलस सेम है। तो हमें बताना है चेंज इन वेलोसिटी जो होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा, मतलब vb माइनस va। चेंज इन वेलोसिटी हमें बताना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मतलब डेल्टा v। डेल्टा एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है जो चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो vb माइनस va का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। तो कैसे अप्रोच करेंगे, वेक्टर सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से हमें पता है कि जो वेक्टर a माइनस b का सब्ट्रैक्शन होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, हमें सबसे पहले एंगल सोचना है। अब हमें एंगल चाहिए, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा में जो थीटा एंगल होता था वो वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल होता था। तो यहाँ पे दोनों वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल हमें चाहिए। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको हम मेंटली उठा के यहाँ ले जाते हैं, है ना। ये वेक्टर va हो गया। अब यहाँ से पापा ने ड्रॉ करें तो ये 60, ये दोनों लाइन पैरेलल होगा, तो ये 60 तो ये भी 60। अब ये नॉर्मल है या रेडियस और ये टेंजेंट है, तो ये 60 तो ये कितना होगा, ये 30। अगेन ये लाइन और ये लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो जितना एंगल यहाँ होगा उतना एंगल क्या होगा, यहाँ होगा। तो vb और va के बीच का जो एंगल आया मेरे पास कितना आ गया, 60 डिग्री। नहीं, अब हम लोग निकाल लेते हैं डेल्टा v का मॉडुलस। तो डेल्टा v का मॉडुलस अगर हम बोलें तो रूट अंडर vb स्क्वायर प्लस va स्क्वायर माइनस 2vb va कॉस 60 डिग्री हो जाएगा। और ये तो 5 मीटर दिया ही हुआ है, तो 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू क्या कॉस 60, ये हाफ हो गया। सो रूट अंडर 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, है ना। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड हो गया, मतलब चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 5 मीटर पर सेकेंड होगा। अब डायरेक्शन की बात करें हम तो vb माइनस va है, राइट। तो vb माइनस va को हम लिख सकते हैं vb प्लस माइनस va, नहीं तो vb इधर डायरेक्टेड है, vb मेरा इधर डायरेक्टेड है और va मेरा इधर है, राइट। va इधर था तो माइनस va इधर हो जाएगा।
अच्छा ये 60 था तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री। और मैंने बताया था कि दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो उसका जो डायरेक्शन जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन होगा अलोंग बाइसेक्टर लाइन होगा। तो ये जो डायरेक्शन हुआ ये चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा नहीं, तो डेल्टा वी का डायरेक्शन ये हो जाएगा। और ये कितने पे हो जाएगा, किसी भी एक से, या तो हम वी ए से ले लें या वी बी से ले लें, 60 के एंगल पे होगा। ठीक है, तो इस चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड होगा। और ये क्या होगा, ये बाइसेक्टर लाइन जो होगा वी बी और माइनस वी ए के बीच का जो बाइसेक्टर लाइन होगा उसके अलॉन्ग डायरेक्टेड होगा। ठीक है, तो सिंपल राइट। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन 2 डायमेंशन पे बेस्ड वीडियो को देखेंगे। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।